हाँ नहीं ठीक है, उसमें कोई दो मत नहीं कि उन्होंने अपने पिता को कहीं ना कहीं उनकी जब स्वास्थ्य लालू यादव जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने अपना बेटी होने का कर्तव्य 100% निभाया, उनका सम्मान है। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने एक बेटी होने का धर्म ज़रूर निभाया, इस पे मैं उनका सम्मान करता हूँ। नहीं, क्या भ्रामक खबरें फैलाई थी कि हमारे पास विधायक नहीं और सीटें ज़्यादा डिमांड की जा रही। तो हमारे नेता अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिए थे 2020 में, और उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य यही था कि बिहारी फर्स्ट के विज़न को कहीं ना कहीं सरकार उसको अपने एजेंडे में रखे, और बिहार के हित में वो निर्णय था। तो हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा, हमारे एक विधायक हुए जो दूसरे पार्टी में चले गए। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि नेता का जो वोट प्रतिशत है, उस वक्त जो चुनाव में वोट प्रतिशत रहा वो लगभग 6% के आसपास रहा। तो आप क्या 6% वाले जिनको 6% का मतदान मिला, क्या उनको आप इग्नोर करके, और जिन्होंने 100% का रिकॉर्ड लोकसभा में बनाया, क्या उनको सम्मानजनक सीट नहीं मिलनी चाहिए? उद्देश्य इतना ही मात्र है। हमारा कहना है 2015 में हम लोग कितने सीटों पर लड़े थे और 2020 में हम लोग अकेले कितनों सीटों पर लड़े थे। तो 2015 में जब हम लोग जितने सीटों पर लड़े तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। 2005 के पहले तक उनकी सरकार थी और नौकरी दी भी गई, ज़मीन ली भी गई। फिर उसके बाद जिन जिन युवाओं को ज़मीन देकर नौकरी चाहिए और वो अपने स्तर से ये बात कह रहे हैं, अभी वो कलम बांट रहे हैं यात्रा के दरमियान, और कह रहे हैं कि हम कलम बांटने वाले लोग हैं, जिसमें उनकी सरकार और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं एक जंगल राज के नाम से जानी जाती है, और किस तरीके से जंगल राज में खुलेआम हथियार लहराए जाते थे। और आज कलम बांटने का जो एक ढोंग रचाया जा रहा है, जनता कहीं भी गुमराह होने वाली नहीं है। अभी सरकार बनी नहीं है, अभी इनकी यात्राएं शुरू हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी की मां को अभद्र गालियां दी जा रही हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर गलती से इनकी सरकारें बन गई तो वापस से घर से मां और बहनों को निकलना मुश्किल हो जाए।